हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट SGPGI। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ घुटने के दर्द के बारे में। आजकल हर आदमी घुटने के दर्द से परेशान है। बोलता है मुझे सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, बैठ के उठ नहीं पाता हूँ, मुश्किल होती है, मूवमेंट करने पे घुटने से कट कट की आवाज़ आ रही है। वो इसकी एक्सरसाइजेस बताने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है। ऑस्टियो घुटने का दर्द और या ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये दो वजह से होता है। एक होता है प्राइमरी, घिसते घिसते हमारा घुटना खराब होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी, कोई पुरानी चोट लगी हो जिसकी वजह से बाद में ये पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो जाता है। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, लेकिन दो घुटने में फिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की। इसमें क्या होता है कि हमारा जॉइंट स्पेस कम होता है। चलते चलते उठते बैठते ओवर यूज़ की वजह से कार्टिलेज होता है जॉइंट सरफेस पे जो घिसने लगता है, हड्डियाँ आपस में टकराने लगती हैं, हड्डियों के किनारे किनारे की तरफ छोटी छोटी नोक निकल लेती है, ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। जॉइंट पे एक मेम्ब्रेन होती है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है। एक अंदर फ्लूइड होता है, लोग बोलते हैं कि फ्लूइड पतला हो गया, तो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो थिन हो जाता है, लिगामेंट्स हमारे टाइट हो जाते हैं, हमारे जॉइंट की रेंज कम हो जाती है, पूरा मुड़ना पूरा सीधा होना बंद हो जाता है। लास्ट में हमारा जॉइंट हल्का सा ऐसे घूम जाता है, इसको जेनिवेलम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा आर्थराइटिस का पेशेंट जो बहुत पुराना होता है वो ऐसे घुटना ऐसा मुड़ा रहता है, या ओल्ड एज के पेशेंट्स को देखो और वो ऐसा ऐसा करके चलता है। इसके ग्रेड्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के। इसमें क्या होता है कि जो हमारा घुटना है उसमें जॉइंट स्पेस कम नहीं होगा, बहुत हल्का सा कम होगा और वो पेन करेगा। ये होता है ग्रेड 1। फिर थोड़ा कम होना, ऑलमोस्ट 20% कम होता है, ये ग्रेड 2 होता है। मीडियल साइड से स्पेस कम होता है। फिर 40% कम होना ग्रेड 3 होता है। एंड 60% जब कम हो जाता है, कार्टिलेज काफ़ी ज़्यादा घिस जाते हैं, जॉइंट स्पेस ऑलमोस्ट दोनों तरफ से ही कम हो जाता है, ऑस्टियोफाइट्स बहुत निकल आते हैं, वो 60% कम हो जाता है, वो ग्रेड 4 होता है। ट्रीटमेंट सब में सेम होगा, ग्रेड 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। अगर ग्रेड 4 पे भी आर्थराइटिस पहुंच गया है तो अगर आप बहुत अच्छे प्रिकॉशन के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको नी ट्रांसप्लांट तो नहीं कराना पड़ेगा। ग्रेड 1 और 2 में काफ़ी हद तक घुटने को ठीक किया जा सकता है। अब इसमें एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस से ज़्यादा प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सेंधा नमक पानी की सिकाई करिए। उसमें क्या करना है, आपको एक टॉवल डिप करिए और घुटने के चारों ओर लपेट लीजिए। पानी इतना गर्म होना चाहिए जितना सूदिंग, बहुत खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का गर्म नहीं होना चाहिए, सूदिंग। ऊपर से पानी डालते रहिए, टॉवल नहीं हटाना है। इसकी सिकाई 10 से 15 मिनट करनी है। जितना ज़्यादा सिकाई करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा सिकाई नहीं करनी। फिर कोई भी जेल या ऑयल अपने घुटने के चारों ओर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करनी है। ये सिकाई जेल एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार करी जा सकती है। अगर 2-3 बार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे। एक्सरसाइजेस क्या करनी है, सबसे पहले हम एंकल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, पंजा पैर का चलाना है। ध्यान ये रखना है कि पैर के नीचे तकिया लगानी है। पैर का ये पार्ट एलिवेटेड होना चाहिए 8 इंच। मोटी बात ये होती है कि आपका पैर आपके सीने से ऊपर होना चाहिए। अगर आप नीचे पैर करके कर रहे हैं तो भी आपको फायदा होगा, लेकिन बहुत कम होगा। 8 इंच का मेजरमेंट होता है, या सीने से ऊपर पैर करके फिर पंजे को पूरा पूरा चलाना है, पूरा आगे पूरा पीछे। ध्यान रखना है, पूरा आगे पूरा पीछे। रेंज कम होगी, जल्दी जल्दी करेंगे तो ये बिल्कुल फायदा नहीं करेगा। ये करना है आपको 25 टाइम्स। इससे आपको घुटने में भी आराम मिलेगा और आपको काफ में भी आराम मिलेगा, क्योंकि घुटने का दर्द काफ में जरूर जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। घुटने के नीचे तकिया रखनी है। अब आपको क्या करना है, घुटने से इसको प्रेस करना है, रिलैक्स करना है, प्रेस करना है, रिलैक्स करना है, प्रेस करना है, रिलैक्स करना है। ये इसी स्पीड से करना है, बहुत स्लो नहीं, बहुत फास्ट नहीं। नेक्स्ट ये भी 25 टाइम्स करनी है। सेम एक्सरसाइज, प्रेस करना है और 10 तक काउंट करना है स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करना है, 25 टाइम्स करना है। फिर दबाया, फिर 10 तक काउंट किया, फिर रिलैक्स किया। ये भी 25 टाइम्स करना है। ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज है। घुटना दबाने में एक में मैंने कंटिन्यूस बताया था, एक में दबा करके 10 तक गिनने तक रुकना है। अगर किसी को ऐसा होता है कि घुटने के दर्द के साथ यहाँ पे दर्द आता है और बोलता है कि जैसे ये पार्ट उसका लॉक करता है, जैसे वो
पैर बैठ करके उठ रहा है एकदम से, तो पैर एकदम से सीधा नहीं हो पाता। जैसे पेशेंट बोलता है कि मैं बैठ के उठा, एक पैर तो सीधा हो गया, एक लॉक रह गया, फिर धीरे धीरे करके इसको सीधा किया। उसके लिए एक एक्सरसाइज ये करनी है, घुटने के नीचे तकिया रखना है। ये एक्सरसाइज दोनों के लिए होगी, इसके लिए भी और इस पेन के लिए भी। और पैर को सीधा स्ट्रेच किया और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। स्लो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 टाइम्स करिए, बस 10 to 15 टाइम्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, जो पैर ऐसे घूम जाते हैं अंदर की तरफ, उसके लिए पैरों के बीच में एक तकिया लगा दीजिए और पंजों को पास पास कर लीजिए। अब घुटने से तकिया को दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 25 टाइम्स करना है। नेक्स्ट क्या करना है, पैरों में एक वेट कप बांध लीजिए। ये आपको इजीली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पे बांधना है, क्यों बांधना है और वेट कप क्यों करना है, बिना वेट कप के क्यों नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम लोग किसी हाई सेटिंग पे बैठते हैं और वेट कप बांध के पैर को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, तो नीचे वाली जो बोन होती है, जो टिबिया होती है और ये फीमर होती है, इसके बीच में हल्का सा ट्रैक्शन होता है यहाँ आर्टिकुलर सरफेस पे। इस सरफेस को, इस ट्रैक्शन के साथ जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा जॉइंट बहुत फ्री होता है, सारे स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रेच होते हैं। तो बिल्कुल फ्री करके इसको ऐसे बांध करके ऐसे उठाना है और पंजे को हल्का सा खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस किया, फिर से उठाया, फिर से ऐसे उठाया, पंजे को हल्का सा खींचा, स्लो काउंट करना है 10 तक, फिर रिलीज कर दिया। ये भी 25 टाइम्स करना है। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो नॉर्मली आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स का एक पार्ट होता है इस ग्रुप का, उसको बोलते हैं रेक्टस फेमोरिस। वो एक बहुत ही कैल्कुलेट मसल होती है नी की, उसको ट्रीट करे बगैर ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करना बहुत मुश्किल है। उसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है, पैर को ऊपर की तरफ मोड़ना है, ध्यान रखिए हिप से ऐसे मोड़ा और घुटने को थोड़ा सा एक्सटेंशन में लेके गए। अब स्लो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लीजिए। पैर को ऐसा नहीं रखना है, पहले हमने यहाँ से मोड़ा, फिर नी को 45 डिग्री फ्लेक्शन में तो एक्सटेंशन में थोड़ा सा स्ट्रेच किया और 10 तक काउंट किया। स्लो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विद वेट कफ करना है, 25 टाइम्स ही करना है। इतनी एक्सरसाइजेस के साथ आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट की प्रोपोर्शन क्या है। हमेशा ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक्सरसाइजेस करी, जॉइंट स्पेस बढ़ाने के लिए प्रेशर दिया, स्ट्रक्चर्स लूज किए, मसल्स को स्ट्रेंथन किया, जॉइंट का सारा पार्ट आपने लूज किया, स्टिफनेस कम हुई। उसके बाद आप बहुत चलेंगे, बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो ये स्पेस वापस चला जाएगा। तो करना क्या है, एक हाई लेवल पे बैठना है। जैसे आप बहुत नीचे लो लेवल पे बैठते हैं तो आपको उठने में बहुत घुटनों पे प्रेशर पड़ता है, तो आपको हाई लेवल पे बैठेंगे तो आपको घुटनों पे कम प्रेशर देना पड़ेगा। तो एक हाई लेवल पे बैठना। दूसरा, बैठने के 4 तरीके होते हैं, पंक्ति मार के, क्रॉस लेग, डब्लू सेटिंग, वज्रासन जिसे हम लोग बोलते हैं, स्क्वाट, उखड़ू बैठना और लॉन्ग सेटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे हमारे घुटने मुड़ते जाते हैं हमारा जॉइंट का स्पेस कम होता जाता है, इसीलिए सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब भी आप बैठे तो पैर को सीधा करके बैठे। तो अगर आप चेयर पे भी बैठे तो ज़्यादा अच्छा होता है कि पैर को ऐसा सीधा कर ली जितना मैक्सिमम सीधा हो जाता है। जितना मोड़ के रखते हैं उतना जॉइंट स्पेस कम होता है। तो लॉन्ग सेटिंग में बैठना है और चेयर या स्टूल पे भी बैठते हैं तो भी पैर सीधा करके बैठना है और हाई लेवल पे बैठना है। सीढ़ी चढ़ने उतरने में ध्यान रखना है कि जो पैर आपका खराब है, ज़्यादा खराब है, दूसरे वाले से चढ़ना, अनइन्वॉल्व जॉइंट से चढ़ना है या लेस इन्वॉल्व जॉइंट से चढ़ना है। तो गुड अप और बैक डाउन का सिस्टम होता है, फंडा होता है। ये पैर आपका ज़्यादा गड़बड़ है तो आप इस पैर से चढ़ेंगे, और जैसे राइट वाला आपका गड़बड़ है तो राइट वाले से उतरेंगे। तो गुड अप और बैक डाउन, इससे आपके घुटनों में बहुत आराम मिलेगा। ये सारे एक्सरसाइज करिए,
नी ट्रांसप्लांट से आप बचे रहेंगे जब तक एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर छोड़ेंगे तो ये बैक होगा। एक्सरसाइज ये प्रिकॉशन करते रहिए, आपके घुटने बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 90-95% ठीक हो जाएंगे। और एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो ना नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा ना कुछ भी। बस अपने आप को मॉर्निंग इवनिंग आपको 15 से 20 मिनट ये सारे एक्सरसाइजेस और प्रिकॉशन के लिए टाइम देना पड़ेगा, प्रिकॉशन एक्सरसाइजेस के लिए और सिकाई के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।